हमारा बच्चा भी आवाज़ उठाया तो पापा ये कौन आता जाता है, तो उसको भी भगा दिया जाता है। हमसे खुद पूछता है कि मम्मी ये कौन है, लेकिन बच्चे के सामने ऐसे दुष्कर्म किया गया? जब भी कोई आएगा तो देखेगा नहीं घर में। नहीं, बच्चा एक ही रूम था कि कितने एक ही था। एक ही रूम था, तो बच्चे थे तो फिर वहीं पर आपसे जबरदस्ती करता हाँ तो था? बिल्कुल, इसीलिए तो सवाल ही उठाया था। तो बच्चे भी थे और आपके साथ जैसे गलत काम भी करता था जो आता था जी, तो वही तो सवाल उठाया, मम्मी ये है कौन आता जाता है। आप बोलते थे तो आपको भी मारते थे? हमको तो मारते ही थे और हमको एक साइड कर देते कोने में बैठे रहते। आपको कोने में बैठा देते थे और मारते भी थे? आपको भी? मम्मी को भी मारते थे? हाँ, मम्मी को भी हमको भी मारते थे, फिर चले जाते थे। आपने कभी पापा से जिक्र नहीं किया कि और कोई मार रहा है? मजबूर हो चुके, मजबूर होकर आप धंधा करते रहे, उनको पैसा मिलता है? हाँ, क्योंकि हमारा वहाँ पे कोई था ही नहीं। अब कौन है, न बाप थे, न माँ थे, न बहन थे, न बाप था, न भाई था, कोई नहीं था। तो हम मजबूर थे, क्योंकि हम आपको जानते हैं, हम आपके साथ में आए मुंबई में। तो बच्चे को आपको दूर रखा गया जब आप विरोध करने लगे इन चीज़ों का कि कोई और आ रहा है। हाँ। तो आपको मारने पीटने लगे और दूर हटा दिए। अच्छा, पापा से ये नहीं कहते थे कि पापा मम्मी के पास लेकर चले? सोचे नहीं थे कि इतना हद तक वो गिर जाएगा, कि पैसे ख़त्म हो जाएंगे तो इस तरीके से धंधे में ढकेल देगा। जी। 3 साल धंधे में आपको होटल भी लेकर जाते थे? हाँ, लेके जाते थे। तो वही तो हम आपको बोले ना कि जब घर पे कोई रहता था तो फिर लेके जाता था, अगर नहीं रहता था फिर भेजता था। ऐसे करता था वो। अब वो लोग आते मारते भी थे? हाँ, तो वो लोग मारेंगे ना। अब हम आपको पैसे दिए कि हमारा काम करके आप नहीं करोगे तो हम आपको डांटेंगे नहीं, जाहिर सी बात है डांटेंगे। बस वही सेम था उसको। अगर ना कहती थी तो वो लोग बोले थे सूरज मेरा नाम बताना, सूरज मिश्रा बताना हर जगह। पापा कहें कि हर एक जगह सूरज मिश्रा बताना? हाँ, मेरा नाम भी आयुष मिश्रा बनाया है, मम्मी का नाम भी रीना मिश्रा है। यानी नमस्कार, मैं मनीष कुमार भारद्वाज। इस वक्त मैं फिर दोबारा जौनपुर पहुंच चुका हूं। जौनपुर जिस रीना की खबर दिखा रहे थे, उनके भाई के बारे में भी बताया, उनसे भाई से भी बात किया। और उस रीना के एक लड़के हैं जो इतने बड़े हैं, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है बाबू? आयुष। आयुष। पढ़ाई करते हैं? हाँ। पापा का नाम क्या है? प्रमोद कुमार चौबे। प्रमोद कुमार चौबे। मम्मी का नाम? रीना। रीना। अच्छा, आप तो उनका ये बताइए, आपके पापा प्रमोद कुमार चौबे हैं, कौन आपको बताया कि जानते हैं? हमको पहले से ही पता पहले से ही पता था। लेकिन पापा मुझे हर जगह बोले थे सूरज मेरा नाम बताना, सूरज मिश्रा बताना हर जगह। पापा कहें कि हर एक जगह सूरज मिश्रा बताना? हाँ, मेरा नाम भी आयुष मिश्रा बनाया है, मम्मी का नाम भी रीना मिश्रा है। यानी इधर उधर आधार कार्ड पे उल्टा सीधा नाम बताने के लिए कह रहे थे। हाँ। अच्छा, ये बताइए, पापा मम्मी को मारते पीटते थे कि ऐसा कुछ? हाँ, मारते पीटते आपके थे। सामने? हमारे सामने हम बोलते थे तो हमको भी वो बोलते थे, मारते थे। मारते पीटते थे। अच्छा, और कोई भी आपके घर आता था, जैसे आप मम्मी के पास रहते थे तो? आते थे, 2-4 लड़के आते थे। आते थे तो क्या करते थे? जैसे मम्मी को मारते थे, क्या करते थे? हाँ, मम्मी को मारते पीटते थे। आप बोलते थे तो आपको भी मारते थे? हमको तो मारते ही थे और हमको एक साइड कर देते कोने में बैठे रहते। आपको कोने में बैठा देते थे और मारते भी थे? आपको भी? मम्मी को भी मारते थे? हाँ, मम्मी को भी हमको भी मारते थे, फिर चले जाते थे। आपने कभी पापा से जिक्र नहीं किया कि और कोई मार रहा है और कोई आ रहा है? हाँ, पापा से बोले तो पापा भी समझा के रहेगा, मम्मी भी समझा के रहेगी। फिर वही 2-4 दिन बाद अलग कर दिए मुझे वहाँ से, दूसरी जगह लेके पापा। आपको दूसरी जगह कर दिए? हाँ, मुंबई में जैसे सुनसान जगह थी, दूर दूर तक घर नहीं था, एक ही 2 घर दिखता था। तो वहाँ पर आपको रखा गया? हाँ। तो वहाँ पर क्या जैसे अकेले रहते थे कि और कोई रहता था? नहीं, हम रहते थे, एक औरत रहती थी, लेकिन उस घर में नहीं रहती थी। खाना वाना? हाँ, औरत बनाती थी, मतलब जैसे मेरे ख्याल से पापा दोनों लोग आते थे, खाना देते थे, खिला पिला के वापस चले जाते थे, फिर आते थे। कितने दिन तक आप माँ से दूर रहे? जैसे 1 साल से ज़्यादा हो गया। 1 साल से ज़्यादा आपको दूर रखा गया जब आप विरोध करने लगे इन चीज़ों का कि कोई और आ रहा है। हाँ। तो आपको मारने पीटने लगे और दूर हटा दिए। अच्छा, पापा से ये नहीं कहते थे कि पापा मम्मी के पास लेकर चलिए, ऐसा कुछ करके? हाँ, कहते थे तो मतलब समझा के रहते थे, जल्दी नहीं ले जाते थे। जब ज़्यादा जिद्द करने लगते थे तो मुझे 4 व्हीलर में लेके जाते थे, मैं दूर से दिखाते थे। दूर से? कितना दूर? जैसे फिर भी ज़्यादा
इतना दूर है, वो जहाँ पे है ना उतनी दूर से दिखाते तो वापस लेके चले जाते थे। तो आपको मम्मी को देखकर आप रोने लगते थे? हाँ, रोते थे लेकिन फिर भी नहीं सुनते थे वो लोग। उसके बाद वहाँ से जब यहाँ पर आए, जब पहली बार को कोई मिलाने, मम्मी बता रहे थे कि मिलाने को लेकर आए थे आपसे और झगड़ा कर रहे थे तो आप लोग भाग आए, ऐसा कुछ भी? हाँ, घर में देखे थे हंगामा हो रहा था, मम्मी आई थी। हंगामा हो रहा था, हाँ, तब? हाँ, तो मुझे 4 व्हीलर में रखे थे, मतलब आए थे मिलने के लिए। तो गेट खुला हुआ था, खोल के चले गए थे। तो एक औरत थी, वो भी व्यस्त हो गई थी किधर, तो गेट खुला था, मम्मी लेके साथ में चली आई। साथ में चले आए? जौनपुर आए थे। तो आप लोग यहाँ पर चले आए, उसके बाद फिर मामा से मिले, नानी से मिले? तो पहली बार मिले? हाँ, मामा नानी से। हाँ। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होती? अच्छा, इस रास्ते से जैसे बगल में ही गांव है आपके पापा का, हाँ। तो कभी देखते हैं तो बोलते हैं ऐसा कुछ करके? नहीं, बोलते नहीं हैं, अगर दिखते भी हैं तो मतलब मुंह मोड़ के चले जाते हैं। कब आपने देखा? अभी कल ही देखे थे, रोड पे आए थे बाइक से। आप क्या कर रहे थे? वहीं बैठे थे रोड पे। ये बाइक से जा रहे थे लेकिन वो कुछ नहीं किए? नहीं। बोले नहीं? नहीं, मुंह मोड़ लिए अपना। आप बोले नहीं कि पापा? मम्मी ने मना कर दिया, बोले फालतू क्यों मुंह लग रहे रहने पे। जो आपको इनकार कर दिया वो? चलिए, जाइए बाबू, आप जाइए। अब क्या पूछें इस लड़के से, इस मासूम से? कम शब्दों में बहुत बड़ी बातें सब कुछ कह दिया ये बच्चा। मार कर कोने में कर दिया जाता था, किस तरीके से नोचा जाता था, और क्या पूछें। लेकिन पूछते हुए हमारे होंठ काँप रहे हैं कि इसके मन में क्या चल रहा होगा कि हाँ, हमारे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं। इतना छोटा सा मासूम सा बच्चा, क्या इसकी क्या गलती है? गलती तो दूसरा कोई किया, भुगत रहा है ये बच्चा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस परिवार को और इन लोगों को न्याय मिल सके, जिम्मेदार अधिकारियों तक पहुँचे। कहाँ है भीम आर्मी, कहाँ है इनके समाज के लोग, और कहाँ है उत्तर प्रदेश सरकार की पुलिस कि इतना बड़ा बच्चा हो गया, बाप के लिए तरस रहा है कि बाप हमारा जा रहा है इसी रास्ते से, बोल भी रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन बाप मुंह मोड़ के चला जा रहा है। बाप किसी दूसरे व्यक्ति को घर पर भेजता था धंधा करने के लिए, और पुत्र को किस तरीके से किडनैप कर लिया गया। जब वो चीज़ का विरोध करता है, कोई दूसरा मम्मी को मारता है तो बेटा विरोध करता है, लेकिन फिर भी किस तरीके से विरोध करने के बाद किस तरीके से साल भर से अधिक अपने बच्चों को किस तरीके से कैद कर लिया जाता है, ये सोचने वाली बात है। जैसा कि इन लोगों ने बताया, यह जांच का विषय है, लेकिन जांच कब होगी? क्या कोई अनहोनी हो जाएगी तब, कि समय रहते हुए सबसे पहले ही हो जाएगी, जब इस तरीके से इसी रास्ते से पापा जा रहे हैं, इसी रास्ते से बच्चे के पिता यानी वो जो प्रमोद चौबे है कि कौन है, इसी रास्ते से जा रहा है, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है, अंकुश नहीं लग रहा है, तो केवल हम लोगों के दिखाने से नहीं होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने से होगा ताकि उन जिम्मेदार अधिकारियों तक पहुँचे, ताकि ऐसे दरिंदे इस तरीके से खुलेआम न घूमें। उन लोगों की जगह कहाँ है आप लोग जानते हैं, उन लोगों पर कहाँ है बुलडोज़र, और उन लोगों पर बुलडोज़र भी चलना चाहिए। खैर, इस वीडियो में इतना ही। मैं मनीष कुमार भारद्वाज, धन्यवाद।